जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग 67वीं बीपीएससी के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जिसको पहले कर लेना चाहिए, बाद में आप और भी टॉपिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पॉलिटी के टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ये पेपर 2 के सेक्शन 1 का है। इसमें सिलेबस में एक लाइन में लिखा हुआ है सिलेबस इसका कि राज्य व्यवस्था से संबंधित भारत और बिहार की के प्रश्न होंगे। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। वो टॉपिक जो हम इसमें सेलेक्ट किए वो क्यों महत्वपूर्ण है इसको देखेंगे, और उस टॉपिक से प्रश्न जो है वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें कुल हमने 9 टॉपिक लिए हैं, एक टॉपिक और हम बाद में इसमें जोड़ दिए हैं। तो सबसे पहला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति टॉपिक को इसलिए चुना गया है कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और काफ़ी व्यापक आयाम कई तरह के टॉपिक इसमें आते हैं, तो इसको हमने इसमें सेलेक्ट किया है कि पहले कर लेना चाहिए इनको। उसके बाद है मौलिक अधिकार। ये आप देखेंगे तो 65वीं में पूछा गया है, इससे पहले भी पूछा गया है 56वीं से 59वीं में, और ये काफ़ी डे टू डे से जुड़ा हुआ मामला, आम आदमी से यानी आम पब्लिक से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसलिए इसको हमने रखा है। और काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है इसलिए इसको सिलेक्ट किया है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका में जब ऐसे ये प्रसारण शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो काफ़ी जो है से इसमें इसमें ये चर्चा में रहता है, और न्यायपालिका ऐसे भी चर्चा में रहती है, और इससे प्रश्न पूछे गए हैं न्यायपालिका से। ठीक है, प्रश्न पूछे गए हैं आपको 64वीं में ही देख लीजिए। न्यायिक सक्रियता से पूछे गए हैं। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण से 65वीं से 59वीं में। तो इस प्रकार इससे प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते रहे हैं, इसलिए न्यायपालिका को इसमें रखा गया है। चौथा है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए। देखिए 65वीं में पूछा गया है, 64वीं में पूछा गया, इसी से रिलेट करके क्षेत्रीय दल ये 63वीं में पूछा गया है। ठीक है, और भी होंगे राजनीतिक दल। ठीक है, तो यही है, आगे और भी होंगे। तो इसमें और 66वीं में नहीं पूछा गया है ये। और राजनीतिक दल काफ़ी चर्चा में रहते हैं, क्षेत्रीय दल का राजनीतिक दल, इसलिए इसको रखा है हमने। उसके बाद जो टॉपिक चुने हैं केंद्र राज्य संबंध, और इसी में संघीय ढांचा करके इसको कोरिलेट करके प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको रखा है केंद्र राज्य संबंध को। केंद्र राज्य संबंध में जो है और संघवाद से रिलेट करके वो 66वीं में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद 56वीं से 59वीं में पूछा गया है ये संघात्मक व्यवस्था। उसके बाद 53वीं से 55वीं में भी संघीय व्यवस्था है। ठीक है, और केंद्र राज्य संबंध के को रिलेट करके पूछा गया है। इस प्रकार से आगे भी कई सारे प्रश्न पूछे गए। ये देखिए 48 से 52वीं में संघीय व्यवस्था है। ठीक है, इसलिए इसको हमने रखा है केंद्र राज्य संबंध और संघीय व्यवस्था। और चर्चा में भी रहा, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की मांग की है एक साल में 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, तो इसके कारण ये चर्चा में भी था, तो इस कारण से इसको रखा है हमने इसमें। उसके बाद गठबंधन की राजनीति है। ठीक है, गठबंधन की राजनीति कई बार पूछा भी गया है, 48 से 52वीं पूछा गया है, 45वीं में पूछा गया है। और गठबंधन की राजनीति बिहार में भी काफ़ी चर्चित मुद्दा है। ठीक है, क्योंकि जो सरकार बनी हुई है वो गठबंधन की ही सरकार है, पहले भी गठबंधन की थी, अभी भी है। और भी राज्यों में जैसे महाराष्ट्र में है, ये सब जो गठबंधन की सरकार है, इसलिए इसको हमने रखा है। स्थानीय स्वशासन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा और कई बार इससे पूछा गया है। 48 से 52 में पूछा गया है, 73वीं संशोधन से को रिलेट करके ही पूछा गया है, तो इसलिए इसमें इसको रखा गया है। और स्थानीय स्वशासन को रखने का कारण है कि पंचायत का चुनाव भी हुआ था बिहार में, और अभी नगर पालिका का चुनाव होने वाला है जिसको रोक लगा दी है हाई कोर्ट के द्वारा, तो इसलिए
काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 8वां है राजनीति में जाति। राजनीति में जाति जो है ये भी कई बार पूछा गया है, और धर्म से जोड़ के भी, जैसे कि आप देखें 56वीं से 59वीं में ही देख लीजिए राजनीति में जाति, फिर से 48 से 52वीं में राजनीति में जाति से प्रश्न पूछा गया है। से और भी है पीछे 45वीं में देख लीजिए राजनीति में जाति व धर्म, यहाँ पे 43वीं में देखिए जाति से संबंधित है, 42वीं राजनीति में जाति, 41वीं भी राजनीति में जाति। कई बार इसको पूछा गया है, और बिहार जैसे प्रदेश में ये राजनीति में जाति का मुद्दा जो है बना ही रहता है, तो इसलिए इसको जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद एक और जोड़ सकते हैं, मूल संरचना से संबंधित टॉपिक है, तो आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इससे किस प्रकार से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और इससे किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए वो तो महत्वपूर्ण है, इसके अलावा भी विभिन्न आयामों को पढ़ लेना है। ठीक है, और सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछेगा, कभी कभी इसको दूसरे टॉपिक से रिलेट करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार को न्यायपालिका से रिलेट करके, राजनीतिक दल को जाति से रिलेट करके, अपराधीकरण से रिलेट करके पूछा जाता है। तो लेकिन पढ़ लेना है सीधे सीधे सबको, और आंसर प्रैक्टिस जब करेंगे क्वेश्चन को लेके, तब उसमें जो है मल्टी डायमेंशन या एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करके जब क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसको आप लिखेंगे, तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। या फिर पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखिए, तो राष्ट्रपति में जो है इसका निर्वाचन पद्धति देख लीजिए, क्योंकि चुनाव हुआ है। ठीक है, और इसी निर्वाचन पद्धति में निर्वाचक मंडल भी देख लीजिए। इसके बाद अध्यादेश जारी करते हैं वो देख लीजिए, क्षमादान देख लीजिए, इनकी जो शक्तियां हैं वो देखिए, वीटो देख लीजिए, विवेकाधिकार यानी कि जो परिस्थिति जन्य जो अधिकार हैं राष्ट्रपति के जो विवेक से लेते हैं उसको देख लीजिए। और इससे जो प्रश्न पूछा गया है पिछले, और रबर स्टाम्प करके जो पूछा गया है राष्ट्रपति की भूमिका, तो सीमित भूमिका के संबंध में पूछा गया है, तो वो पूछा गया है 66वीं में। तो इसी प्रकार का जो है प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति से। दूसरा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार से पूछा गया है एक बार की 65वीं में कि एक हाथ से अधिकार दिए गए हैं, दूसरे से वापस लिया गया है, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, इसी प्रकार आलोचनात्मक समालोचनात्मक वर्णन व्याख्या पूछा जाएगा। उसके बाद इसका जो है अनुच्छेद 21 से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जीवन के अधिकार को रिलेट करके। संपत्ति के अधिकार के आलोचनात्मक मूल्यांकन 43वां में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको जो मौलिक अधिकार है, कितने स्वतंत्रता, क्षमता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन सबों को जो है अच्छे से ठीक ढंग से पढ़ के समझ लीजिए। ठीक है, उसका रीटों के बारे में, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में का जो रीट निकालता है उसके बारे में उसके तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, ये मौलिक अधिकार का हो गया। तीसरा है न्यायपालिका। इसमें न्यायिक सक्रियता कई बार पूछा गया है, न्यायिक समीक्षा पूछा गया है। ठीक है, जनहित याचिका ही पूछा गया है इसमें। ठीक है, और इसमें आप कर लीजिए। इसके अलावा अधिकारिता क्या क्या है इसकी, और यानी कि शक्तियाँ जो है उसको देख लीजिए, और अभिलेख न्यायालय किस प्रकार से है ये देख लीजिए। और साथ में ये भी देख लीजिए कि यूएसए यानी अमेरिका, इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट से भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो है तुलना देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो चौथा टॉपिक है वो राजनीतिक दल। ठीक है, तो इसमें जो पूछा गया है कि ये व्यक्ति राजनीतिक दल जो है राष्ट्रोन्मुखी होने के बदले व्यक्ति उन्मुखी है, और इसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको लिखना था। ये 65वीं में पूछा गया है। ठीक है, और अधिक दल जो है अभिशाप है, ये भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रीय दल के बारे में पूछा गया है 63वीं में। इसके अलावा जो है आप राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय दल का जो है मान्यता किस प्रकार से दिया जाता है इसको देख लीजिए, क्योंकि अभी भी एक टीआरएस पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति, वो उसने अपना नाम बदल लिया है। ठीक है, जो कि एक क्षेत्रीय दल है। तो इसका जो है सो कि आप देख लीजिए किस प्रकार से उसको मान्यता मिलता है। फिर से दलों में लोकतंत्र, इसको भी देख लीजिए कि होना चाहिए, क्या प्रभाव पड़ेगा इसके भारतीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सभी आयामों को इसमें देख लीजिए, दलों के लोकतंत्र के। उसका क्षेत्रीय दल की भूमिका, प्रभाव, ये सब देख लीजिए। 5वां टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, इसमें
पूछा गया है और इसमें इसी में जो है संघवाद कर लीजिए, संघीय ढांचा, इससे रिलेट करके ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। और इन दोनों को रिलेट करके केंद्र राज्य संबंध और संघवाद को रिलेट करके, जैसे इसमें पूछा गया है 66वीं में ही पूछा गया है कि संघीय ढांचा केंद्र की ओर उन्मुख है, इसको व्याख्या करना था। 56वीं से 59वीं में पूछा गया है केंद्र राज्य तनाव का विश्लेषण करना है, ठीक है, बिहार के संबंध में केंद्र राज्य तनाव का संबंधों का विश्लेषण करना है। एक बार पूछा गया है कि सामयिक ट्रेंड की व्याख्या क्या करने और राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के बारे में पूछा गया है। तो इस संघवाद से रिलेटेड करके, इसके अलावा जो है कि आप अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद देख लीजिए, क्योंकि इसी के बारे में हम बता रहे थे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी बैठक जो है 1 साल में 3 बार होनी चाहिए। और साथ में कहा कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको संसद में पेश करने से पहले अंतर्राज्यीय परिषद के समक्ष रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद संघीय ढांचा की विशेषता वगैरह देख लीजिए और आयोग के बारे में देख लीजिए, खासकर सरकारिया और पूंजी आयोग जो केंद्र राज्य संबंध के बारे में इन्होंने क्या क्या सिफारिश किया है, इसको देख लीजिए। इससे रिलेट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप दूसरा टॉपिक है, यानी छठा टॉपिक है गठबंधन की राजनीति, ठीक है। गठबंधन की राजनीति में जो सवाल पूछा गया है उसके प्रमुख लक्षण पूछे गए हैं। अस्थाई सरकार देने में ये असफल रही है, ये पूछा गया है। इसके अलावा इसके आविर्भाव यानी क्यों ये शुरू हुआ गठबंधन की राजनीति, उसके कारण पूछे गए हैं, अभी तक में ये पूछा गया है। उसके बाद ये इसने लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है और सहकारी और सहभागी संघवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियां इसने पैदा की, ये सब पूछा जा चुका है, ठीक है। इसमें और देख लीजिए गठबंधन की राजनीति का पक्ष विपक्ष देख लीजिए, इसका प्रभाव क्या लोकतंत्र पर है, इसको भी देख लीजिए। और जो क्वेश्चन पिछले साल में है, जैसे प्रमुख लक्षण अस्थायी सरकार देने में असफल रहा, ये देख लीजिए, इसका क्या कारण है आविर्भाव का। उसके बाद इसने लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है और सहकारी और सहभागी संघवाद को बढ़ाया है, इसके बारे में देख लीजिए। इसमें इसका नेक्स्ट टॉपिक है 7वां टॉपिक स्थानीय स्वशासन। ये ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों इसमें इंक्लूड है। इसमें जो है ज़्यादातर ग्राम पंचायत से ही प्रश्न पूछा गया है और इसी से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। हालांकि नगर पालिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नगर पालिका चुनाव होने वाला है बिहार में, जिस पर अभी हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है, ठीक है। और ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ ही था पहले, तो इसको भी देख लीजिए। 73वां संविधान संशोधन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो विभिन्न आयामों को देख लीजिए इन दोनों के, ठीक है। इसके अलावा राजनीति में जाति कई बार पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि जाति की भूमिका का आकलन कीजिए और चुनाव को किस प्रकार प्रभावित करता है राजनीति में जाति या धर्म, इसको लिखना है, ठीक है। बिहार के संदर्भ में भी करना है और इसकी भूमिका का मूल्यांकन, या एक बार पूछा गया है कि भारत में वर्ग रचना में जाति की भूमिका। उसके बाद बिहार की राजनीति में जाति पर निबंध, ठीक है, बिहार की राजनीति में जाति, इस पर एक निबंध भी पूछा गया है। तो इन सभी को जो क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल उसको तो कर ही लेंगे। उसके अलावा राजनीति का अपराधीकरण, इसको भी इसमें कर लेंगे। उसके बाद है दल बदल कानून के बारे में देख लीजिए। इसके साथ है संविधान संशोधन क्या क्या हुआ है इससे संबंधित, उसको देख लिए, और क्या कोई अनुसूची है इसके लिए, वो सब देख लीजिए। इसके बाद एक बोले थे 10वां टॉपिक की मूल संरचना, संविधान की मूल संरचना, इसको भी देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। 63वीं में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है 63वीं बीपीएससी में कि संविधानकता और मूल संरचना को रिलेट करके इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद 56वीं से 59वीं में इससे पूछा गया है कि मूल ढांचे के सिद्धांत का, यानी कि इसकी संरचना जो बताई गई है उसका जो है आलोचनात्मक वर्णन करना है, क्योंकि ये जो है मूल संरचना जो है संविधान का, ये संविधान में लिखित नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी व्याख्या की गई है या इसको स्थापित किया गया है, तो इसकी आलोचनात्मक वर्णन पूछ चुका है।
तो और भी कुछ इस तरह से विश्लेषण, विवरण, समालोचना, ये सब पूछ सकता है। तो इन 10 टॉपिक को पहले देख लीजिए, बाकी और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है इनको पहले कर लीजिए। उन जो टॉपिक बचा है वो बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा, CDPO का मेन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, AO का, ऑडिटर, ये सब का, तब उसमें कुछ और टॉपिक इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, और उससे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं 10 प्रश्न टॉपिक को कर लीजिए खूब अच्छे से, और इसका जो है प्रत्येक टॉपिक वाइज सिनॉप्सिस बना लीजिए, ताकि रिवीजन करने में जो है आपको काफ़ी कम समय लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई पॉइंट लिखा होता है, उसको आप पढ़े हुए हैं, तो ज़रूर उसके बारे में 2-3 लाइन आप अच्छे से लिख लेंगे। फैक्ट वगैरह याद कर लीजिए, अनुच्छेद, संशोधन और एग्जाम्पल्स जो है अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के कुछ टॉपिकों के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।